हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, टिप्स की इस कड़ी में आज एक टिप्स है पितरों से रिलेटेड। कभी भी दर्शकों, पितृ दोष नहीं बोला जाना चाहिए। पितृ दोष का बोलने से पितरों का अपमान होता है। ये जो पितरों के लिए मैं आपको बारे में बात बता रहा हूँ कि नॉर्मली कब इनको प्रणाम नमन किस दिशा की तरफ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, श्राद्ध होते हैं। हमेशा पितरों को याद करने के लिए कौन सा श्राद्ध होता है? सबसे लास्ट 15वां श्राद्ध अमावस्या का दिन। अमावस्या ये होता है पितरों का दिन। इस दिन आप ब्राह्मण को भोजन करवा के ब्राह्मण ब्राह्मण भोजन भोजन करा के पितरों को याद किया जा सकता है। उससे पितरों से आशीर्वाद लिया जा सकता है। और प्लस इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। ये होता है पितरों का दिन। कौन सा? श्राद्ध पक्ष में 15वां सबसे लास्ट श्राद्ध अमावस्या के दिन। ये होता है पितरों का दिन, जिसमें ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और दान करना चाहिए। ये तो हो गया श्राद्ध के टाइम पे। नॉर्मल रूटीन डे में क्या करना चाहिए? रूटीन डे में पितरों की दिशा होती है घर में, वो दिशा होती है हमेशा दक्षिण दिशा। दक्षिण दक्षिण दिशा होती है, वो पितरों की दिशा होती है। तो नॉर्मली क्या करना चाहिए? सुबह नहा धो के नाश्ता करने से पहले, तो दर्शकों दक्षिण दिशा की तरफ सुबह नहा धो के और नाश्ता करने से पहले, नाश्ता से पहले नाश्ता से पहले दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को नमन प्रणाम और उनसे क्षमा प्रार्थना। किसी के साथ मान लो ये होता है पितरों का श्राप लगता है या पितरों के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप ये उपाय करके देखें। दिशा दक्षिण की तरफ मुंह करके नाश्ते से पहले आप डेली एक रूटीन बनाइए। पितरों को नमन प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करने से जो पितृ श्राप होते हैं उनमें कमी आती है और पितृ श्राप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम दूर होती है। तो ये दर्शकों था पितृ से संबंधित। ये क्या करना है? सब श्राद्ध पक्ष होता है तो उसमें सबसे लास्ट श्राद्ध 15वां श्राद्ध अमावस्या के दिन घर पे ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और दान करना चाहिए। प्लस रूटीन, यदि डेली रूटीन में आप देखते हैं तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नाश्ता करने से पहले नहा धो के पितरों को नमन प्रणाम और क्षमा प्रार्थना मांगने से पितृ श्राप की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम खत्म होती है और नॉर्मली जीवन जीने में आसानी होती है। तो दर्शकों, ये था पितृ श्राप के बारे में। अगले मिलते हैं अगले टिप्स के साथ में।